स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का महत्वपूर्ण नियम को पढ़ेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कूलाम का नियम, गॉस का नियम, किरचॉफ का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम और एम्पियर का परपथीय नियम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस 5 नियम को पढ़ेंगे। तो इन सभी नियमों का हमने इनके सूत्र की उत्पत्ति, इनका डेरिवेशन पहले करा दिया है, तो वहां से आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ नियम को समझेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज का वीडियो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पर नए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला हमारा कूलाम का नियम। तो देखिए, कूलाम का नियम क्या होता है। देखिए, कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, दो बिंदु आवेश हैं, ये हमारा है Q1 और एक Q2। तो एक प्लस का एक माइनस का मान लेते हैं। इनके बीच की दूरी कितनी है, R है। तो कह रहा है दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। देखिए, अगर दोनों दोनों चिन्ह अगर बराबर, जैसे कि ये एक प्लस का एक माइनस का है, दोनों विपरीत हैं, तो ये इस पर आकर्षण बल लगेगा, यानी एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। लेकिन अगर समान आवेश रहेगा, मान लीजिए इस पर भी माइनस है और इस पर भी माइनस है, दोनों पर माइनस माइनस है, तो क्या होगा, तो प्रतिकर्षित करेगा, एक दूसरे को दूर हटाएगा। तो कोई बल हो, या आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी जो इनका गुणनफल होता है आवेश का Q1 Q2 का क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। F जो है बल क्या होता है, इसके अनुक्रमानुपाती, तथा इनके बीच की दूरी क्या होता है, R होता है। इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा यानी बटे में, तो इस पर लगाएंगे वर्ग, इस पर हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती, इसके नीचे आ जाएगा। तो यह बराबर क्या होता है, यह बराबर क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 और व्युत्क्रमानुपाती R²। ये हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बाई R²। ये होता है कूलाम का नियम। आगे देखिए, जहां के अनुक्रमानुपाती नियतांक है, हम देखिए इसको अगर हम सही तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा के नियतांक आएगा। जहाँ पे के जो क्या है, अगर इसको यहाँ पे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह जब हटाएंगे तो यहाँ पे हमारा के नियतांक आ जाएगा। तो के जो है नियतांक है। प्रयोगों द्वारा के का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर प्राप्त किया गया है। यानी इसका मान कितना होता है, के का जो मान होता है यहाँ पे देखिए, ये होता है 9 × 10⁹ और इसे हम लिख सकते हैं 1/4πε0। इसको इतना लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे के का मान रखा, के का मान हमने यहाँ पे रखा, तो हमारा हो गया F बराबर 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 बाई R²। उसके बाद देखिए, वायु अथवा निर्वात में के का मान कितना लिया जाता है, 1/4πε0 लिखा जाता है जब वायु या निर्वात में रहेगा। तब देखिए क्या हो जाएगा, कूलाम के नियम का सूत्र F बराबर 1/4π इंटू Q1 Q2 बाई R², न्यूटन इसका मात्रक होता है। तो ये हो जाएगा कूलाम का नियम का सूत्र। अब आगे देखिए, ये हो गया हमारा कूलाम का नियम। अब उसके बाद देखिए, अगला है गॉस की परिमेय। तो देखिए, गॉस की परिमेय क्या होती है। गॉस का परिमेय देखिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का ε0 गुना होता है। ये कोई पृष्ठ है, उस पर कोई पृष्ठ, इस प्रकार से हमारा जो पृष्ठ बनता है, मान लीजिए कोई हमारा पृष्ठ है, इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स होगा वो इसके आवेश में, इसमें जो जितना आवेश लगेगा उस आवेश का ε0 गुना होगा। तो देखिए, इसका सूत्र होता है φE बराबर कुल आवेश यानी कि 1/Q, इसका कितना होता है, ε0 गुना होता है, इंटू क्या होगा, ε0। सॉरी, यहाँ पे रहेगा φE बराबर क्या होता है, Q/ε0। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा देखिए ε0 इंटू Q, 1/ε0 हो जाएगा और फिर इंटू Q, यानी कि कुल आवेश का कितना होता है, ε0 गुना होता है। तो इसका सूत्र हो जाता है φE बराबर Q/ε0। ये होता है कूलाम के नियम का सूत्र, φE बराबर Q/ε0। बस इतना ही आपको लिख देना है। आगे देखिए, अगला हमारा आगे किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ के दो नियम होते हैं। देखिए,
वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के दो नियम हैं। नंबर एक है प्रथम नियम, जिसे कहते हैं संधि का नियम। तो देखिए संधि का नियम क्या है, यहाँ पे देखिए इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे धारा है और यहाँ पे जहाँ पे धारा मिलेगी यानी इसका बीजगणितीय कितना होगा, शून्य होगा। किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर, यहाँ पे देखिए संधि है, जहाँ पे मिल रहा है वो संधि है, किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यहाँ पे देखिए धारा इधर से आ रही है, इधर से जा रही है, ये इधर से आ रही है और ये आ रही है और ये जा रही है, यानी समस्त कितना होता है, शून्य होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाता है सिग्मा आई बराबर 0, ये उसका सूत्र होता है। इसको एक प्रकार से और लिख सकते हैं, देखिए जो धारा आ रही है तरफ उसको लिखेंगे, देखिए सही मतलब यहाँ पे हमारा I1 और फिर क्या हो रहा है I1 और फिर प्लस में रहेगा I2, सॉरी यहाँ पे देखिए I1 प्लस I2, जो धारा आ रही है उसको हम प्लस में निकलेंगे, जो रखेंगे, जो निकलेगी उसे हम माइनस में करेंगे। तो ये सभी क्या होगा हमारा, ये धारा आ रही है और फिर प्लस I3 और फिर माइनस में क्या करेंगे सॉरी यहाँ पे मैं देखिए क्या हो जाएगा, फिर जो धारा निकल रही है यहाँ से, तो यहाँ पे निकल रही है I3 निकल रही है, तो I3 जो है ये माइनस का हो जाएगा, यानी जो धारा आ रही है उसको माइनस में रखेंगे, जो आर और जो जा रही है उसको जो आ रही है उसको प्लस में करेंगे, जो जा रही है उसको माइनस में करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे कौन कौन सी धारा आ रही है, तो I2 आ रही है, I4 आ रही है और I1 आ रही है, बाकी दो धारा निकल रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए I1 प्लस I2 और फिर माइनस I3 प्लस I4 और फिर माइनस I5। अब देखिए हम माइनस वाले को एक तरफ कर देंगे, प्लस वाले को एक तरफ कर देंगे, ये इसका सूत्र हो जाएगा। और इसका अगर हम पूरा सूत्र निकालेंगे तो ये होता है, इसका हो जाएगा सिग्मा आई बराबर 0, क्योंकि समस्त धाराओं का योग शून्य होता है। किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, शून्य होता है। ये हो जाएगा किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसे संधि का नियम भी कहते हैं। अब देखिए आ गया दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम जिसे कहते हैं लूप का नियम या वोल्टता का नियम या बंद पास का नियम। तो देखिए इस नियम के अनुसार किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। देखिए क्या कह रहा है कि किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धारा, मान लीजिए हमारा ये परिपथ पास एक को लेते हैं, इस पर इतने को लेते हैं, तो पास एक में हमारा देखिए क्या है, धारा क्या है, इसमें धारा आई बह रहा है, इसमें यहाँ पे देखिए आई धारा बह रहा है, यहाँ पे देखिए इसमें धारा I1 बह रहा है और फिर इसके संगत प्रतिरोध कितना है, R1 प्रतिरोध है इसके संगत। तो कह रहा है कि किसी भी परिपथ के प्रत्येक बंदपास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग कहेगा, तो यहाँ पे हम सिग्मा लगाएंगे। तो यहाँ पे कह रहा है बीजगणितीय योग का बीजगणितीय योग कितने किसके बराबर होता है, उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। विद्युत वाहक बल कहाँ पे है, इसे ई, यहाँ पे है ई को कहते हैं। तो यहाँ पे बीजगणितीय योग कह रहा है, तो यहाँ पे लगाएंगे सिग्मा और फिर ई के बराबर होता है। ई इसका सूत्र होता है कि किसी परिपथ के प्रत्येक बंदपास के विभिन्न भागों में बहने वाली धारा आई तथा उसके संगत प्रतिरोध आर तथा आर के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बल ई के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी यहाँ पे देखिए I1 और R1 का जो बीजगणितीय योग होगा, जो बीजगणितीय गुणनफल होगा, गुणनफल का योग होगा, वो ई जो है विद्युत वाहक बल इसके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बीजगणितीय योग, जहाँ पे योग रहेगा वहाँ पे हम लगाएंगे सिग्मा। इसके बाद हमारा हो जाएगा आई, क्योंकि ये धारा है, और आर जो है प्रतिरोध है, R11 लगा देंगे हम क्योंकि पहले वाले का हम निकाल रहे हैं। और इसके विद्युत वाहक बल क्या होता है, इसका भी कह रहा है बीजगणितीय योग, तो हो जाएगा यहाँ पे लगाएंगे इसमें फिर एक बार, और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, यह हो जाएगा E1, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से जितना भी पास दिए रहेंगे उसी को हम उतना को हम निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से हो जाएगा किरचॉफ का द्वितीय नियम। आगे देखिए अगला आ गया बायो सेवर्ट का नियम। देखिए बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है, देखिए
बायो-सेवर्ट का नियम। बायो तथा सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने किसी धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। यह तथा इन्होंने इससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का एक सूत्र स्थापित किया। देखिए बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है। बायो तथा सेवर्ट दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, किसी धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं, तथा इन्होंने इससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का एक सूत्र भी स्थापित किया। देखिए, प्रयोगों के आधार पर उन्होंने यह बताया कि जब किसी चालक में धारा I प्रवाहित करते हैं, तो धारावाही चालक के अल्पांश क्षेत्रफल dl के द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dv, यानी इसे डेल्टा कहते हैं, डेल्टा एल और डेल्टा वी। ये देखिए, जो d है, d का मतलब है डेल्टा, तो डेल्टा एल के द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी निम्न बातों पर निर्भर करता है। देखिए, किन बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी तथा चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। जो डेल्टा बी होता है, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी जो होता है, वो क्या होता है, इस चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, I के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी इस पर निर्भर करता है। उसका दूसरा है, चुंबकीय क्षेत्र चालक के अल्पांश लंबाई यानी डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी होता है, ये चालक के अल्पांश की लंबाई होती है, अल्पांश की छोटी लंबाई, तो डेल्टा एल के क्या होता है, बराबर होता है। उसका देखिए तीसरा क्या होता है। तीसरा है कि चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश की लंबाई का तथा अल्पांश उस बिंदु पर P से मिलने वाली रेखा के बीच बनने वाला कोण जो होता है, साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। जो वहां पे कोण बनता है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र तथा अल्पांश की लंबाई के बीच में जो कोण बनता है P बिंदु पर, वो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता है, बराबर होता है, साइन के अनुक्रमानुपाती, साइन के बराबर होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। साइन के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। जितना वैसे साइन 30 अंश का तो साइन तो हो जाएगा डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती साइन 30 अंश, इस प्रकार से हो जाएगा। चौथा है कि चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P की अल्पांश दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है डेल्टा बी, ये क्या होता है, जो अनुक्रमानुपाती किसके बराबर होता है, सॉरी, डेल्टा बी जो होता है, ये किसके अनुक्रमानुपाती होता है, दूरी के, और दूरी के अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती कह रहा है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है बटे में, 1/r स्क्वायर, ये हो जाएगा। आगे देखिए, उपयुक्त तथ्यों के को चारों को एक साथ लिखने, पूरे सूत्र को अब हम चारों सूत्र को एक साथ लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा। देखिए, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती I डेल्टा एल साइन थीटा और बटे में r स्क्वायर, ये हो जाएगा बायो-सेवर्ट के नियम का सूत्र, ये होता है सूत्र। इस संबंध को ही बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। यदि चालक निर्वात व वायु में स्थित हो तथा संबंध निम्नलिखित सूत्र के रूप में लिखा जाता है। अगर वायु या निर्वात में स्थित होगा तो देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ से अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हट जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा μ0/4 पाई। देखिए, अगर निर्वात या वायु में रखा जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, बायो-सेवर्ट का नियम का सूत्र डेल्टा बी बराबर μ0/4 पाई इंटू I डेल्टा एल साइन थीटा बटे में r स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब आगे देखिए, अब आ गया एम्पियर का परिपथीय नियम। तो देखिए, किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरा कुल धारा I का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। क्या होता है, किसी बंद वक्र, कोई बंद वक्र है, इस प्रकार से मान लीजिए, कोई बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B, जिसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, B होगा, B क्या होगा का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरा कुल विद्युत धारा I का क्या होगा, I का एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा, जैसे मान लीजिए हमारा वक्र है, हमारे छोटा अल्पांश में ले रहे हैं यहाँ पे डेल्टा एल, क्या ले रहे हैं यहाँ पे हम ले रहे हैं डेल्टा एल, छोटा अल्पांश। तो देखिए क्या हो जाएगा, इतनी लंबाई को हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, देखिए b इंटू डेल्टा एल बराबर क्या हो जाएगा, कह रहा है कि I का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, तो हो जाएगा हमारा, सॉरी, I का म्यू नॉट गुना होता है, I इंटू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट हो जाएगा।
ये हो जाएगा। अगर हम इसी का संपूर्ण पृष्ठ का निकालेंगे तो यहाँ पे हम लगा देंगे समाकलन, तो हमारा पूरा आ जाएगा। आगे देखिए उत्पत्ति। माना कागज के तल के लंबवत एक धारा चालक एक्स वाई है। तार में धारा आई प्रवाहित हो रही है। माना तार से आर त्रिज्या से एक वृत्तीय पथ खींचा जाता है। माना पथ पर एक बिंदु P है तथा वृत्तीय पथ का केंद्र क्या है, O है। तो देखिए किस प्रकार सूत्र इसका होगा। माना कागज के तल के लंबवत एक धारामापी चालक क्या है, एक्स वाई है। इस प्रकार समझ लीजिए, एक एक्स इधर है, इधर वाई है। तार में क्या है, आई धारा प्रवाहित, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। माना तार से आर त्रिज्या पर क्या है, इसकी आर त्रिज्या, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आर त्रिज्या है। देखिए ये हमारा कोई क्या है, तार है, एक्स वाई इसकी दिशा है। देखिए तार में कितना आई धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, और कह रहा है कि माना तार से आर त्रिज्या पर, यहाँ पे देखिए इसकी दूरी कितनी है, आर होगी। त्रिज्या लेकर एक क्या है, वृत्तीय पथ खींचा गया। इस प्रकार से एक गोलाकार पथ खींचा गया, वृत्त बनाया गया। माना पथ पर बिंदु P तथा वृत्तीय पथ पर केंद्र क्या है, O है। यहाँ पे बिंदु ये क्या है, P है, यानी O से P की दूरी कितनी है, R है। तो देखिए क्या होगा इसका सूत्र, तो इसका सूत्र हो जाएगा, देखिए B इंटू DL बराबर म्यू नॉट इंटू आई। अगर हम पूरे का निकालेंगे तो हमारा यहाँ पे लग जाएगा समाकलन वेक्टर B इंटू DL बराबर म्यू नॉट इंटू आई। ये हो जाएगा सूत्र। तो ये होता है एम्पियर का परिपथ, यानी इसका भी हमने डेरिवेशन करा दिया है। तो जितने भी मैं आज आपको बता रहा हूँ नियम, इसका आपको हमने डेरिवेशन पहले करा दिया। तो यहाँ पर बस आपको इसकी परिभाषा बताना था, हमने बता दिया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।